क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी सब लोग जानते हैं। 10,000 बार इस आदमी ने ट्राई किया बल्ब बनाने का, 10,000 बार, और 10,000 बार फेल हो गया, बल्ब बनता ही नहीं था। 10,000 बार ट्राई किया और 10,000 बार फेल हो गया। लेकिन जब फाइनली कामयाब हो गया और इस आदमी ने बल्ब बना दिया, तो इससे पत्रकारों ने पूछा, जो न्यूज रिपोर्टर थे, उन लोगों ने पूछा कि भैया आप 10,000 बार फेल हो गए, इसके बारे में क्या कहना आपका? 10,000 बार आप फेल हो गए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो इस आदमी ने ये बात बोली, कहता कि आई हैव नॉट फेल्ड। कहता मैं तो फेल तो हुआ ही नहीं हूं। कहता आई एम नॉट फेल्ड, मैं फेल हुआ ही नहीं हूं। आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वॉन्ट वर्क। मैंने तो बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। कहता मैं फेल नहीं हुआ हूं। गरीब आदमी होता ही वो है जो इमरजेंसी का इंतजार करे कि कुछ इमरजेंसी हो जाए ना, हम खुद को बदल देंगे। राइट, कोई घटना हो जाए, मेरी मां मर जाए तो मैं फिल्म के हीरो जैसा जाग जाऊंगा। मां मर गई है, मां की चिता पे कसम खाऊंगा कि अब कुछ बड़ा करूंगा। अरे नालायक, मां जिंदा है तब कहां था रे? बाप जिंदा थे तब कहां सोया हुआ था? आम आदमी बाप के मरने का इंतजार कर रहा है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, घर में कुछ हो जाए, तब जाके वो जागेगा या मैं काम करूंगा। पहले अब मेरी बात समझ रहे हैं? डोंट वेट फॉर एनी इमरजेंसी, डोंट वेट फॉर एनी इमरजेंसी। जब भगवान ने आपकी जिंदगी में लगभग सब कुछ सही रखा है ना, वो वक्त है जागने का, वो वक्त है भागने का, वो वक्त है कुछ बड़ा करने का। राइट, जब सब कुछ सही चल रहा है, शरीर सही है, माँ बाप सही है, सब कुछ सही है, राइट, ये वक्त है ना जागने का साहब, जब सारी चीजें बढ़िया है। कहने की वो गरीब है, भारत के आदमी से मनवा दीजिए कि आप गरीब हैं, उसको लगेगा आप गाली दे रहे हैं। उसको किसी को बोल दीजिए कि आप बहुत गरीब हैं, आपका घर बढ़िया नहीं है, आपका रोजगार नहीं है, माँ बाप को अभी तक आपने दुनिया घुमाई नहीं, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या एक गए गुजरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप गरीब आदमी हैं। आप बोल के देखिए किसी को आप गरीब आदमी हैं, लड़ जाएगा आपसे, ताकि हमको गरीब बोला। अभी लगता है आप गरीब नहीं है। राइडा, वो शौकिया गरीब है। उसको शौक है गरीब रहने का। राइट, कई खानदान से गरीबी आ रही है, गरीबी से प्रेम हो गया। भैया एक कुत्ता भी घर में 12 महीने रह जाए और 13वें महीने मर जाए तो आदमी ऐसे रोता है जैसे अपना आदमी कोई मर गया हो। 12 महीने कुत्ता पाल लीजिएगा ना और 13वें महीने कुत्ता मर जाए ना साहब, तो आप इतने सदमे में चले जाते हैं, 2-4 दिन तो खाना नहीं खाता आदमी कि कुत्ता मर गया, जबकि मरा कुत्ता ही है। भैया कई बार आदमी बड़ा बेचैन होता है कि मैं छोड़ नहीं पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, बढ़िया नहीं बन पा रहा, गलत आदत नहीं छोड़ पा रहा, ये नहीं कर पा। भाई कैसे करेंगे? अभी तक आपको उससे मोहब्बत थी और इतने दिन जो आपने मोहब्बत की उसने भी आपसे मोहब्बत कर ली है। कई बार आदमी नशा छोड़ना चाहता है लेकिन नशा आदमी को नहीं छोड़ रहा ना। आप शराब छोड़ना चाहते हैं अब, लेकिन शराब को भी तो आपसे मोहब्बत हो गई है थोड़ी। वो भी कह रहा है ऐसे कैसे होगा भैया, इतने दिन साथ दियो, थोड़ा और दो, जब तक कैंसर ना हो जाए तब तक तो दो, जब तक मैं तुम्हें हॉस्पिटल। और जितना आ रहा है अगर उतना ही काफी है तो फिर आपको कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। जितना आ रहा है अगर उतना ही काफी है तो आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। जितना आ रहा है अगर उतना ही काफी है तो आपको खुद को अपग्रेड करने की आवश्यकता नहीं है। जितना आ रहा है और आपको लगता है इतना नहीं आना चाहिए, इससे कहीं ज्यादा आना चाहिए, तब बदलने की शुरुआत होती है। में सिर्फ वही लोग कमाल का बिजनेस खड़ा करेंगे, जिंदगी में वही लोग सिर्फ सफलता से ऊपर और महानता तक पहुंचेंगे जिन लोगों के पास पैसा पर्पस नहीं है काम करने का। मनी इज नॉट द प्राइमरी पर्पस टू वर्क। जिनके पास पैसा बाई प्रोडक्ट होना चाहिए कि मैं काम अपनी मोहब्बत के लिए कर रहा हूं, जिससे मेरी मोहब्बत, जिस काम में मेरी दीवानगी है, जिस काम में मेरा दिल लगता है, जिस काम से मुझे मोहब्बत हो चुकी है, जिस काम के बिना मैं जी नहीं सकता, जिस काम में मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहा, हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाला हूं, जिस काम के अंदर मुझे कुछ बड़ा उद्देश्य दिखता है, जो काम मुझे मेरे जीवन से भी बड़ा लगता है, मैं काम तो उस उद्देश्य के लिए कर रहा हूं। पैसा तो स्वतः आता है, मुझे नहीं पता कि पैसा कैसे आता है, पैसा अपने आप आता है। लीडर बनना है, चैंपियन बनना है साहब। अगर आपको अपने काम का चैंपियन बनना है तो एक बात आपको तय कर लेनी चाहिए कि आपको अंदर से लगना चाहिए कि मेरी तैयारी बेस्ट। भैया दुनिया को लगे या ना लगे, भाई किसी और को लगे ना लगे, आपके दिल को यह लगना चाहिए कि मेरी जो तैयारी है वो कमाल की है। भाई मेरा जो प्रिपरेशन है इससे बढ़िया प्रिपरेशन हो ही नहीं सकता। मैंने जो प्लानिंग की है, मैंने जो तैयारी की है, ये क्या कमाल की तैयारी की है।
पहली चीज, एक चैंपियन को हमेशा अपनी तैयारी पे भरोसा होता है। जब आप तालियों की बात करें, खतरनाक ताली बजाते हैं, और कुछ इतने ज्ञानी और समझदार लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि जब वो बजा ही रहा है, नहीं, जब इतने लोग बजा ही रहे हैं तो एक मैं ना भी बजाऊंगा तो क्या हो जाएगा। तो भगवान भी कहता है, जब मैं साला इतने लोग को दे ही रहा हूं तो एक साला तेरे को ना भी दूंगा। अमेरिका के अंदर जब ये रिसर्च चल रही थी तो वो इस बात के लिए चल रही थी कि आखिरकार हम और आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए ताकि हम भी करोड़पति बन पाए। एक साधारण इंसान के लिए क्या होना चाहिए मापक, कितना काम करना पड़ रहा। तो ये जब वहां पे देखा गया कि एवरेज 59 है पर वीक, और कुछ लोग 60, 70, 80 और 90 तक काम करते हैं। अब आप इस अनुसार अपना खोजिए कि आपका कितना घंटा काम हो रहा है एक सप्ताह में। अभागा वो नहीं है जिसको अमीर बनने का रास्ता नहीं पता चला, अभागा वो है जिसको अमीर बनने का रास्ता पता चला लेकिन साला मरा गरीब, वो अभागा है। राइट, कि पता चला था। कहते हैं कि सफल होने के लिए एक सवाल पूछना पड़ता है खुद से कि मैं क्या क्या खोने के लिए तैयार हूं, मैं क्या खोने के लिए तैयार हूं, क्या पाना है। उसके बाद एक और सवाल किया जाता है खुद से, क्या खोने के लिए तैयार हूं। अब ये जो पाना है, ये जो सोचा है, ये जो समझा है, ये जो साधा है, ये जो जीवन में संकल्प ले लिया कि चीज को प्राप्त करना, इसके लिए छोड़ क्या सकता हूं, क्या छोड़ सकता हूं, क्या त्याग सकता हूं। अगर तुम सोचते हो कि कुछ नहीं त्यागोगे और भोग भोग के और तुम वहां तक पहुंच जाओगे तो शायद तुम पहुंच भी जाओ, लेकिन तुम उस ऊंचाई पे बहुत समय तक नहीं रख सकते। तुम गिरोगे, निश्चित गिरोगे, तुम्हारा गिरना तय है, ये मैं लिख के दूंगा आज, राइट, कि तुम गिरोगे। एक इंसान जीवन में 30 साल तो काम करेगा ना, और अगर 3 खानदान ने काम कर लिया तो कितने साल, लगभग 100 साल काम हो गए। और 100 साल काम होने के बाद भी आपको बस में आने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना सफलता के साथ। साला इतनी सस्ती चीज भी तो, ये तो समझना होगा भाई, संगति का बहुत असर होता है। और जिस इंसान को यह बात समझ में नहीं आती कि संगति का असर होता है, वही इंसान जीवन में गरीब मरेगा। आपको अमीर बनना है तो 2-4 अमीरों के साथ बैठना उठना शुरू कीजिए। आपको बड़ा बनना है, 2-4 बड़े लोग के साथ उठना बैठना शुरू कीजिए। आपको क्रांतिकारी बनना है, 2-4 क्रांतिकारियों को देखिए, पढ़िए उनको। आपको भगत सिंह बनना है तो भगत सिंह को पढ़िए, चंद्रशेखर आजाद को पढ़िए। आप जैसी संगति के बीच में उठेंगे बैठेंगे वैसे इंसान होते चले जाएंगे। इसलिए 2 दिन तो कम से कम ऐसे लोगों के साथ मत बैठिए जो बोले कि हम तो डूबेंगे ही सनम,